बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। आज सुबह 6 बजे जब भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची थी तो उसके बाद से लगातार चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही थी और अब खबर यह है कि ईडी ने हिरासत में ले लिया है चैतन्य बघेल को और अब रायपुर के ईडी दफ्तर चैतन्य बघेल को लाया जा रहा है। चैतन्य बघेल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। रायपुर ईडी दफ्तर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कारण यह है कि चाहे विधानसभा हो या फिर भिलाई का निवास हो, हर जगह समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जिनको आज भिलाई के निवास से हिरासत में लिया गया है। बघेल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हंगामा भी किया, लेकिन ईडी की टीम चैतन्य को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गई। इधर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायकों ने, खासकर की विपक्षी विधायकों ने एक बात साफ कह दी कि आज दिन भर कार्रवाई का बहिष्कार हम करेंगे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ईडी की हिरासत में जैसे ही चैतन्य बघेल को लिया गया उसके बाद भिलाई में कैसी तस्वीरें सामने आई। एक बार फिर समर्थकों ने ईडी की गाड़ी पर पथराव किया, विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरह से लगातार शराब घोटाला मामला, छत्तीसगढ़ का वो घोटाला जिसमें लगातार ईडी ईओडब्ल्यू की टीम जांच में जुटी हुई है। अब एक बड़ा अपडेट है कि ईडी की हिरासत में भूपेश बघेल का बेटा है। तो अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहली बात तो यह कि आज भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर सुबह 6:20 पर ईडी की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों से सीआरपीएफ और सीएफ की टीम के साथ पहुंची थी, क्योंकि दुर्ग में जब छापा पड़ा था तो ईडी पर ही हमला बोला गया था। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कही, रास्ते को खोलने की बात कही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा के लिए रवाना हुए तो कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। इधर बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से लगातार पूछताछ हो रही थी और इसी के बाद चैतन्य को हिरासत में लिया गया। जब ईडी की टीम चैतन्य को लेकर निकल रही थी तो उस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं पर झड़प भी हुई है। इन दोनों के बीच, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच ईडी की टीम पर इस दौरान पथराव भी किया गया, लेकिन ईडी की टीम चैतन्य को लेकर रायपुर के लिए रवाना हो गई। उधर दूसरी ओर विधानसभा की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने वक्तव्य दिया, कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस घड़ी में हम भूपेश बघेल के साथ हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ईडी की हिरासत में है भूपेश बघेल का बेटा। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा इस मामले में, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, आइए सुनाते हैं। देवेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है, किस तरह से देख रहे हैं? हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव बनाने के लिए सारा काम कर रही है। हम दबाव में नहीं आने वाले, छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों के हाथ में नहीं बिकने देने वाले और छत्तीसगढ़ की आम जनता की जो आवाज़ है, उनकी प्राथमिकता, उसको पूरी मजबूती से आदरणीय भूपेश बघेल जी पहले भी उठा रहे थे, आने वाले समय में भी और मजबूती से उठाएंगे। राजनीतिक षड्यंत्र मान रहे हैं? और क्या है ये? बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव। साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी के तहत जो है चैतन्य बघेल को जो है गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांग, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए सीधा रुख करेंगे रायपुर के ईडी दफ्तर का, जहां हमारे सहयोगी गौरव लगातार नजरें बनाए हुए हैं। गौरव, जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार बड़े अपडेट्स बंसल न्यूज पहुंचा रहा है, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? कितना वक्त और लगेगा चैतन्य बघेल जब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें प्रत्येक थाना प्रभारी जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग को धक्का देते नजर आ रहे हैं। बैरिकेटिंग लगाई जा रही है ईडी दफ्तर के सामने और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जन भर से अधिक बैरिकेटिंग को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे ना बढ़ पाए। हम सीधे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, जो कि भिलाई भी गए थे भूपेश बघेल के निवास में, हम उनसे ही बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हिरासत में लिए गए हैं चैतन्य बघेल और उनको यहाँ ला रहे हैं। सुबह से बाद फिर साबित होता है कि जी भूपेश बघेल जी आज विधानसभा में लाने के मुद्दे उठाने वाले थे, जनहित के मुद्दे उठाने वाले थे और लगातार वो जो है, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे एग्जाम्स में जो हो रहे भ्रष्टाचार स्कैम्स का मामला हो, चाहे बिजली का बिल का मामला उठा रहे थे। ये फिर साबित होता है कि आज जब उनके आका के बात आने वाली थी तो उनके घर में उनके परिवार के, उनके बेटे को गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं, हम कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है
और तमाम थोड़ी देर में आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। सरकार के इस कायराना रवैये के खिलाफ हम सब हैं। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेटिंग की जा रही है, पुलिस भी अपने तरफ से पूरा तैयार है। आप लोग कुछ पुलिस जो है लाठी के दम में, प्रशासन के दम में जो हमको झुकाना चाहती है और डराना चाहती है FIR के दम में, लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस संघर्ष में आगे और बढ़ती आई है। आज 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का काउंटडाउन चालू हो गया है और ये घटना जो है उनके ताबूत में आखिरी कील होगा और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हमेशा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में खत्म हो जाएगी ऐसा आकाश शर्मा का कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3 दबिश ईडी की दी गई थी उसमें तो ये साफ था कि लगातार भूपेश बघेल और उनके पुत्र के खिलाफ जो जानकारी जुटा रही थी ईडी की टीम, चाहे हम बात करें जो शराब घोटाला हो या फिर महादेव सट्टा ऐप का बड़ा घोटाला जो हो, वो अलग अलग उसमें जो है यहाँ पर ईडी की टीम जांच कर रही थी। और दोनों ही क्षेत्र में, चाहे शराब घोटाले की बात कर लें या फिर महादेव सट्टा ऐप की बात कर लें, इन तमाम क्षेत्र में जो है लगातार गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही थी। शराब घोटाले में तो पूर्व आबकारी मंत्री वर्तमान विधायक कवासी लखमा जो है वो जेल में है और उनसे भी पूछताछ की गई, उनके पुत्र से भी पूछताछ की गई है। और आज जिस तरीके से हिरासत ये भी बड़ा पॉइंट सामने आया है कि जिस तरह से कारोबारी विजय अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश दी गई थी, महादेव सट्टा ऐप के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई। माना यह जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे और डिजिटल साक्ष्य मिले थे, शायद उसी के आधार पर एक बार फिर भूपेश बघेल के निवास पहुंची ईडी की टीम और इस तरह से कार्रवाई हो रही, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। नहीं शुभांगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछले 2 दिनों तक जो है विजय अग्रवाल के दुर्ग और रायपुर स्थित ठिकानों में ईडी की टीम ने दबिश दी थी। वहां पर बाकायदा कई साक्ष्य उन्होंने जुटाए थे, दस्तावेज हो या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो, तमाम चीज़ों को जुटाया था। उसके पहले उन्हें विजय अग्रवाल की संलिप्तता पर भी जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। और जिस तरीके से कल कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद आज ठीक है भूपेश बघेल के निवास में पहुँचती, भूपेश बघेल के पुत्र के निवास में, क्योंकि भिलाई में जहाँ पर है उसमें A और B है, जिसमें एक में भूपेश बघेल रहते हैं और एक में उनके पुत्र रहते हैं। वहां पर दबिश दी गई थी और भूपेश बघेल के पुत्र को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा साक्ष्य इस कार्रवाई के दौरान मिला था, उसके बाद ही ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि रायपुर की यदि हम बात करें तो ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है। इसके साथ ही साथ जिला कोर्ट में भी जो है, जो स्पेशल कोर्ट है ईडी का, वहाँ पर भी तैयारियां जो हैं, जानकारी जो मिल रही सूत्रों के हवाले, उसमें यह है कि कोर्ट में भी तैयारियां की गई है। वहाँ पर बड़े जो जिम्मेदार है वो भी धीरे से पहुँच रहे हैं। और यदि हम ईडी कार्यालय की बात करें तो एक जानकारी ये भी निकल के आ रही कि विधायक जो है कांग्रेस के, वो ईडी कार्यालय पहुँचेंगे। चाहे NSUI की बात कर ले, यूथ कांग्रेस की बात कर ले, तमाम लोग यहाँ आएंगे। ये बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस भी अपने तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरीके से हिरासत में लिया गया उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में कुछ और बड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गौरव, आप नजरें बनाए रहिए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। जी गौरव, जी सिर्फ पुलिस के बड़े अधिकारी दिखाए थे, अब यहाँ पर बल पहुँच रहे हैं। बाकायदा जो जैकेट है, सेफ्टी जैकेट, वो पहने हुए हैं, उनके हाथ में बाकायदा हेलमेट है और जो पुलिस की लाठी है वो भी तमाम लोग यहाँ पर लेके उतरते नजर आ रहे हैं। एक पूरी बस भर के 45 सीटर जो बस होती है उस बस में भरकर तमाम सुरक्षा में जो है जवानों को यहाँ पर लेके आया जा रहा है, आरक्षकों को लेके आया जा रहा है और उनकी ड्यूटी अब यहाँ पर अलग अलग तैनात की जाएगी कि कौन किस तरफ खड़े रहेगा, किसकी जिम्मेदारी कहाँ पर रहेगी, ये भी यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। मतलब ये तो साफ है कि कुछ ही देर में जो है चैतन्य बघेल को ईडी कार्यालय भी लाया जा सकता है। और तस्वीरें हैं ये बैरिकेटिंग के लिए, देखिए जो एडवर्टाइजमेंट का जो गाड़ी रहती है उसका भी उपयोग यहाँ पर पुलिस कर रही है। इसको भी निकाल कर जो मुख्य गेट है उसके आगे की तरफ लगाया जा रहा है ताकि रोका जा सके। ये लाइन अप हो रहे हैं, तमाम सुरक्षा आरक्षक जो है वो तमाम लोग यहाँ पर लाइन अप हो रहे हैं और लाइन अप होने के बाद इनको अलग अलग जगह में व्यवस्थित रखा जाएगा ताकि यदि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उग्र होते हैं। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, ना सिर्फ भिलाई में बल्कि विधानसभा के बाहर भी विधायकों ने जिस तरह से रुख अपनाया है, निश्चित तौर पर क्या कुछ कहना है उनका ये देखने की बात होगी। लेकिन इस बीच चैतन्य बघेल के पिता भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में
दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। स्पेशल ओकेजन टारगेट कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा में, उसको सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं सर? अभी तो कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अब हम कोर्ट जाएंगे। कारण यह है कि ऐसी खबर मिली है कि चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर पहुंचेगी ईडी की टीम। लेकिन इस वक्त हलचलें जिला अस्पताल में भी तेज हो गई हैं। कारण यह है कि पहले मेडिकल भी हो सकता है चैतन्य बघेल का, और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन भूपेश बघेल का स्टैंड क्लियर है, ना झुकेंगे ना टूटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से मिल रही है। चैतन्य बघेल को जहां हिरासत में लिया है ईडी की टीम ने, इधर रायपुर जिला अस्पताल में चैतन्य बघेल का मेडिकल हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि मेडिकल के बाद अब ईडी की टीम चैतन्य को लेकर कोर्ट के लिए रवाना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रायपुर पहुंच चुके थे ईडी की टीम चैतन्य को लेकर, पहले जिला अस्पताल ले गई, मेडिकल हुआ और उसके बाद अब कोर्ट ले जाएगी। तो भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि जानकारी मिली है कि चैतन्य को वहीं ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। इससे पहले मेरे जन्मदिन पर भी कुछ ऐसी ही रेड पड़ी थी जब मेरे ओएसडी और सहायक को गिरफ्तार किया गया था, और आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लोकतंत्र पर मुझे भरोसा है। रायपुर जिला चिकित्सालय में चैतन्य बघेल को ले जाया गया, मेडिकल हो चुका है और कुछ ही देर बाद ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंचेगी चैतन्य बघेल को। तो आपको बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें भिलाई के निवास के बाहर देखने को मिली थी, ऐसे ही सुरक्षा बलों की तैनाती अब ईडी दफ्तर के बाहर की जा रही है और कोर्ट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। चलिए, संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। शिखर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी मौजूद हैं। सर, ईडी की एक बड़ी कार्रवाई, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। आज बैठक भी आप लोगों ने रखी थी विधानसभा के अंदर में, क्या कुछ चर्चाएं हुई है इस बैठक में? देखिए, जब भी हम लोग अडानी के खिलाफ कोई बात रखते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव बनाने की राजनीति है। ईडी को आगे करके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है और बहुत अच्छे से काम करेगी। ये अंदर बैठक भी हुई है, कुछ रणनीति तय हुई है, क्या कुछ करेंगे अब आगे? अभी तो हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, आगे की रणनीति हम लोग अपने सीनियर लीडरों से बात करके करेंगे। बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है? अभी चर्चा होगा, उसके बाद बताएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री उमेश पटेल। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। इसे अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कमरे में विधायकों की बैठक हुई है और बैठक में कई जो विषय हैं उन विषयों पर चर्चा हुई है और बैठक खत्म होते ही तुरंत तमाम जो विधायक हैं वो कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। जी शिखर, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि एक बड़ी बैठक हुई, चरणदास महंत ने एक बड़ी बात ये भी कही थी कि हम सभी भूपेश बघेल के साथ हैं। विधानसभा की कार्यवाही का फिर क्या होगा? क्या विपक्ष ने जो कहा कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, दिन भर बहिष्कार ही करेंगे विधानसभा की कार्यवाही का? देखिए, जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित हुई थी, उसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, तमाम जो विधायक हैं
वो सदन के अंदर पहुंचे और इस दौरान जब फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि ईडी की कार्रवाई लगातार की जा रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया उस बात का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो नेता हैं उनके परिवारों को भी टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में उन्होंने पूरे दिन भर सदन की कार्यवाही से बहिष्कार करने की बात कही और नारेबाजी करते हुए तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं सदन से बाहर निकल गए। जैसे ही सदन से बाहर निकले उसके तुरंत बाद जो है बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहे और बैठक के तुरंत बाद सभी विधायक कोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसका मतलब ये साफ है कि अब विपक्ष के विधायक सदन के अंदर नहीं जाएंगे और आज दिन भर के लिए सदन का वो बहिष्कार कर चुके हैं। सदन की कार्यवाही फिलहाल जारी है लेकिन तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन से बाहर जा चुके हैं। जी चलिए शिखर, आप नजरें बनाए रहिए और अब हम रुक करेंगे गौरव का। ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं गौरव, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि अब कोर्ट लेकर रवाना हुई है ईडी की टीम चैतन्य बघेल को। ये कहा था कि जिला अस्पताल में भी तैयारियां हैं, पुलिस बल वहां पर तैनात है और उसके बाद कोर्ट में भी तैयारियां हैं। तो ये तो है कि बंसल न्यूज़ ने जो जानकारी दी थी कि पहले चैतन्य बघेल को जो है जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पर मुआयना करवाने के बाद डॉक्टरी मुआयने के बाद उसे जो है कोर्ट ले जाया जाएगा, सीबीआई के माफ़ कीजिएगा ईडी के स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा। वो खबर यहाँ पर सत्य हुई है और उसके बाद अब यदि हम बात करें ईडी मुख्यालय की तो जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ले जाने की बात हुई, चैतन्य बघेल को कोर्ट ले जाया गया है, उसके बाद यहाँ पर से जो है वो हाँ उसके बाद यहाँ पर अभी कार्यकर्ता तो नज़र नहीं आ रहे हैं, सभी लोग कोर्ट पहुँचे होंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी है। जो पुलिस के जिम्मेदार हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस के नेताओं का एग्रेसिवनेस यहाँ पर आता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। बस में यहाँ पर आरक्षक लाए गए हैं, ये बैरिकेटिंग है, ये मुख्य द्वार है शुभांगी जहाँ से बैरिकेटिंग लगाई गई है और इसके बाद ठीक अंदर में जो है वो तस्वीर है प्रबंधन निर्देशालय मतलब ईडी का दफ्तर है और दफ्तर के ठीक पीछे एक गेट और है, पीछे वाला जो गेट है वहाँ पर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। तैयारियां यहाँ पर पूरी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सदन में इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, वहाँ पर कांग्रेस ने इसका सदन के सत्र का बहिष्कार किया और एक जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति के बाद ही जो है तमाम विधायक, चाहे हम चरणदास महंत की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल की बात कर लें या उनके साथ अन्य विधायक जो है वो कोर्ट पहुँच रहे हैं और आगे का जो हलचल है वो पूरा हलचल कोर्ट में रहेगा बाकायदा। जब उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी है कि कोर्ट के बाद जब ईडी यहाँ लाएगी, जो भी कोर्ट का फैसला होता है, चाहे ईडी उसे अपने उसमें रिमांड लेगी या फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा, ये उस पर आने वाले समय में अभी आगे की बात रखी जा सकती। जी बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, आप नजरें बनाए रही और इस बीच हमारे दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जब चैतन्य बघेल को लेकर जिला अस्पताल ईडी की टीम पहुंची थी उनके मेडिकल के लिए। हमारी सहयोगी ने उस दौरान जायजा भी लिया है, वो भी हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे। चैतन्य बघेल को लेकर ईडी की जो टीम है वो रायपुर के जिला अस्पताल पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यहां उनका मेडिकल चेकअप जो है वो कराया जाएगा और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहां पर मौजूद है, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो भी यहां पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में चूक जो है वो ना हो। और आपको बता दें कि सीधे यहाँ से जो है टीम मेडिकल चेकअप के बाद रायपुर कोर्ट के लिए रवाना होगी और रायपुर कोर्ट में उन्हें पेश कर रिमांड जो है ईडी के जो ऑफिसर है वो लेते नजर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हलचल जो यहाँ पे मची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से सीधे उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रायपुर के कोर्ट में जो है रिमांड लेकर आगे की जांच की जो एक तरह से मांग है वो की जाएगी। आपको बता दें कि जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। साथ ही अगर हम बात करते हैं रायपुर में टीम की तो 3 गाड़ियां जो इनोवा की उसमें जो है तमाम ईडी के अफसर और जो चैतन्य बघेल है उन्हें यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद जो है बाकी अन्य की अगर हम बात करेंगे आप देखेंगे कि गाड़ियों में अभी इन्हें जो है यहाँ से निकाला जाएगा और उसके बाद जो है आज रायपुर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आप गाड़ियों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई हैं जब जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए चैतन्य बघेल को लाया गया था और उसके बाद आपको बता दें कि सीधा अब कोर्ट लेकर गई है ईडी की टीम चैतन्य बघेल को। भूपेश बघेल ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनाते हैं। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश,
कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। भाई, कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव भी टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भिलाई से तस्वीरें सामने आई, जहां आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया है चैतन्य बघेल को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मेडिकल के बाद कोर्ट लेकर पहुंची है। और अभी आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईडी की विशेष अदालत में पेश भी किया गया है चैतन्य बघेल को। चलिए, सहयोगी गौरव का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईडी की विशेष अदालत में चैतन्य बघेल को पेश कर दिया गया। गौरव जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही जिला अस्पताल में पूरा जो डॉक्टरी मुलाजा होना था, उसके बाद चैतन्य बघेल को जो स्पेशल कोर्ट है ईडी की, उसमें पेश किया गया है। और वहां पर यदि हम बात करें तो इससे तो ये साफ हो गया है कि अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होगी या हो गई है। जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया है कि गिरफ्तारी हो गई है, तो इससे तो ये साफ है कि अब जो ईडी की टीम है वो रिमांड मांगेगी, चाहे सप्ताह भर की रिमांड हो या फिर जिस तरीके से उनको पूछताछ के लिए समय चाहिए वो समय भी मांगेगी। और यदि इनका जो पक्ष है वो सही रहता है तो स्पेशल कोर्ट उन्हें रिमांड भी देगी, नहीं तो फिर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भी भेजा जा सकता है। पूरी तरीके से यदि हम बात करें तो वहाँ पर विधायक जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ कुछ देर में पहुँच जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो कोर्ट पहुंचेंगे। तो कोर्ट में जो माहौल है वो अभी गहमा गहमी का होगा, क्योंकि तमाम बड़े लीडर्स यदि वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां व्यवस्था रहेगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, और अब इसे लेकर ये जो पूरा वाकया चल रहा है उसे लेकर अब वो कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। तो तैयारियां भूपेश बघेल भी कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस उनके साथ रहने की जो बात कही है, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम कांग्रेस भूपेश बघेल के साथ हैं, तो ये तो सही साफ है कि अब बड़ा कुछ आने वाले समय में होगा। आज का दिन भी पूरी तरीके से उठापटक रहेगा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा गौरव, आपने देखना होगा कैसे एक्शन अब आगे इस पूरे मामले में ईडी लेती है, क्योंकि जिस तरह से अब विशेष अदालत में भी पेश कर दिया गया है चैतन्य बघेल को, मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, शिखर का रुख करेंगे, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। शिखर, भूपेश बघेल के बेटे को अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस किस रणनीति से अब इस पर विरोध जताएगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार तो कांग्रेस के विधायकों ने कर ही दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद हलचलें तेज होती हैं तो कांग्रेस का क्या रुख इस पर रहेगा। कारण यह है कि भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लड़ेंगे न टूटेंगे, इस बात का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आएगी। जो बैठक अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के रूम में आयोजित की गई थी, उसमें तमाम विधायक मौजूद थे। और जिस तरह से पूरी बैठक हुई है, इस बैठक के बाद तमाम जो विधायक हैं कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। जो कार्यवाही हुई है उसका विरोध विपक्ष लगातार करते हुए नजर आ रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अगर गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं में आक्रोश भी देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में जो प्रदर्शन का दौर है वो कांग्रेस का देखने को मिल सकता है, और यही वजह है कि अब एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस जो है मैदान पर उतरती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि यही कह रहे थे कि आप सीनियर नेताओं से पूछेंगे कि आगे क्या करना है, देखना होगा कांग्रेस का क्या रुख आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया शिखर आपका तमाम बातचीत के लिए। गौरव, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।